अचानक मिलन के प्रपोज करने से आस्था हैरानी से उसकी तरफ देखती है, फिर दरवाजे को बंद कर उसके सामने खड़ी होकर गुस्से से कहती है, हु आर यू। मिलन भी अपनी गाड़ी को स्टैंड में कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, माय नेम इज मिलन सिंह राठौर। आस्था अपने आप को शांत करती है और कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपका प्रपोजल पसंद नहीं है। आप कहीं और जाकर ट्राई कर लीजिए। मिलन जल्दी से कहता है, लेकिन आप तो मुझे पसंद हो। जब से मैंने आपको देखा है मैंने सिर्फ आपके बारे में ही सोचा है। आस्था उसकी तरफ देखती है और बड़े ही शालीनता के साथ अपनी मुट्ठियों को कस के बंद करते हुए कहती है, आपकी और मेरी दुनिया बहुत ही अलग है। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मुझे आपके बारे में पता है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वह मेरे लिए मेरा सब कुछ है। प्लीज़ आइंदा से आप मेरे सामने मत आना। यह कहकर वह अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही उसमें बैठने वाली होती है, मिलन जल्दी से ही दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, मुझे आपके बारे में बस सब पता है, आपकी फैमिली के बारे में सब पता है। मैंने बहुत सोचा है, उसके बाद मैंने यह डिसीजन लिया है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की आएगी तो वह सिर्फ आप हो। आप वह पहली लड़की हो जिसे मैं प्रपोज कर रहा हूँ। प्लीज़। आस्था उसके हाथ को अपनी गाड़ी के हैंडल से हटाती है और गुस्से से कहती है, लुक मिस्टर, मैं आपसे तमीज़ से बात कर रही हूँ, आप क्यों यह सब कर रहे हो। मैंने कहा है ना, मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया, चले जाइए यहाँ से। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठती है और दरवाज़ा बंद कर वहाँ से निकल जाती है। उस गाड़ी को जाता हुआ देख मिलन गुस्से से अपनी बाइक के टायर पर लात मारता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए आस्था, तुम्हें मेरा होना ही होगा। कल आ रहा हूँ मैं तुम्हें अपना बनाने और हमेशा के लिए अपने साथ रखने। यह कहकर वह गाड़ी में बैठता है और फुल स्पीड में राठौर मैंशन की तरफ निकल जाता है। शाम 7 बजे अभिनय बहुत मुश्किल से ऑनी और मानवी को हेल्थ मैंशन लेकर आता है। अभिनव जल्दी से गाड़ी से उतरता है और वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड, जो पहले से ही गाड़ी पर आ चुका था, उसमें बैठता है और मानवी को खींचते हुए कहता है, चलो तुम जल्दी। यह कहकर उसे भी पैसेंजर सीट में बैठाता है और ऑनी की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे याद मत करना, शौरवीर, उज्ज्वल हैं, उन तीनों को याद कर लेना, बाय। यह कहकर वह जल्दी से ड्राइविंग सीट में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे जाता हुआ देख ऑनी एक लंबी सांस लेती है और अंदर की ओर आती है और फिर डोला रे डोला गाना गाते हुए अंदर चली जाती है तो देखती है वहाँ पर कोई नहीं था। शमशान घाट के मुर्दे की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। वह खुद से ही कहती है, टीला किंग कहाँ गए हैं, कहीं उस चिलगोजे ने उन दोनों को निकाल तो नहीं दिया है। ओह माय गॉड, मतलब मैं अकेली हूँ, कहीं कोई राक्षस, चुड़ैल, भूत आकर मुझे उठा ना ले जाए। सोचते हुए वह जल्दी से किचन में चली जाती है और नींबू मिर्ची को बांधकर अपने हाथ में डाल लेती है। फिर वह खुद से कहती है, मैं भूल कैसे सकती हूँ, यह घर का नाम ही नर्क है
और यहाँ पर एक दानव रहता है जो सबको खा जाता है। तो यहाँ पर तो कोई चिड़िया भी पर मारने से नहीं आएगी। सोचकर वह नींबू को निकाल कर फिर से फ्रिज में रख देती है। उसके बाद वहीं पर अपने जूते, वहीं पर अपना बैग भी सोफे पर रख देती है और फ्रिज से पैनकेक और जूस का बॉटल, कुछ स्नैक्स निकालती है और अपने हाथ में पकड़ कर कहती है, मोबाइल आ गया है, टीवी कहाँ है। सोचते हुए वह इधर से उधर देखती है। तभी उसे याद आता है कि उसने बेद के स्टडी रूम में प्रोजेक्टर देखा था। वह तुरंत उसके स्टडी रूम की तरफ भागती है और प्रोजेक्टर को उठाकर लेकर आती है। फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट कर टॉम एंड जेरी लगा देती है और सभी लाइट्स तो पहले से ही बंद होती हैं, इसलिए उसे देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वहाँ स्नैक्स, पैनकेक्स और जूस को फुल एंजॉय करते हुए खा पी रही थी। बेद का फ्लाइट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। वहाँ पर अभी सुबह ही हो रही थी। बेद अपना टैब निकालता है और अपने मेंशन में लगे सीसीटीवी को खोल कर देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह गुस्से से कहता है, गिन रहा हूँ मैं दिन, आऊँगा तो चुन चुन कर बदला लूँगा तुमसे। अभी नहीं हूँ तो जितना एंजॉय करना है कर लो। यह कहकर वह अपना टैब बंद कर देता है। इधर वीर का घर। वीर कल्पना को अपने साथ अपने प्राइवेट विला में लेकर आया था, जो कि दिल्ली के काफ़ी नामचीन जगह पर था। वह बाहर से जितना शानदार था, अंदर से भी उतना ही ज़्यादा शानदार और बड़ा। कल्पना उसकी तरफ देखकर कहती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं और यह घर किसका है? बहुत खूबसूरत है। वीर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब लाता है और कहता है, यह मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। कल्पना मासूमियत से कहती है, अगर आप इतने बड़े आदमी हो तो आपने मुझे ही अपने लिए क्यों चुना? आपको डर नहीं लगता कि मैं आपको धोखा दे दूँगी? उसकी बात सुनकर वीर उसके चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़कर सामने की ओर लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम बेदाग हो। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें किसने छुआ है और किसने नहीं, लेकिन तुम्हारी इस मासूमियत ने मुझे तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट किया है, इसलिए तुम मुझे किसी भी हाल में चाहिए। और जहाँ तक बात है धोखे की, पैसे में इतनी ताकत है कि कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे सकता। और दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसी लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। यह कहकर वह उसके होंठों पर हल्का सा किस करता है। उसकी बातों को सुनकर और उसके किस को देखकर कल्पना शर्मा कर अपना चेहरा नीचे की ओर कर लेती है। वीर उसे कमर से पकड़कर कहता है, अच्छा चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। कल्पना उसकी तरफ देखकर कहती है, ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? वीर उसे अपने कमरे में ले जाता है और कबर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ पर स्विमिंग सूट है, जाओ किसी एक को पहन कर आ जाओ। उसकी बात सुनकर कल्पना उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, रात को कौन नहाता है? वीर कहता है, आई एम श्योर बॉयफ्रेंड सो डू व्हाट आई से। कल्पना फिर से कहती है, लेकिन मुझे नहीं नहाना और मुझे तैरना भी नहीं आता। वीर अपने चेहरे को उसके पास ले जाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ तैरना सिखाता हूँ। यह कहकर वह उसे
उस कमरे के कपड़ की तरफ ले जाता है और उसे खोलकर उसमें से एक ब्लैक कलर का स्विमिंग सूट उसे निकाल कर देता है और वॉशरूम की तरफ ढकेलते हुए कहता है, गो एंड चेंज फास्ट। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यह कहकर वह नीचे चला जाता है। कल्पना भी उस स्विमिंग सूट को उठाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके चेंज कर लेती है। कुछ देर बाद वह उसे पहनकर बाहर आती है। उसने एक टॉवेल लपेट रखा था और वह वैसे ही नीचे जाती है तो देखती है वहाँ पर बी ने एक ट्रैक स्विमिंग सूट पहन कर रखा था। उसकी अपर बॉडी सेटलेस थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी साफ तौर से नजर आ रही थी। कल्पना उसे देखती है और अपना सीट नीचे कर लेती है। वीर उसकी तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस की तरफ लेकर चला जाता है। कल्पना कुछ नहीं कहती। वे दोनों जब टेरेस पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। वहां पर हर जगह कैंडल से डेकोरेट किया गया था। रात का वक्त होने के कारण वहां का माहौल काफ़ी रोमांटिक था। वीर कल्पना की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम टॉवेल निकाल सकती हो? अनकंफर्टेबल फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना है। कल्पना अपनी नज़रें उठाकर वीर की तरफ देखती है, जो कि उसे ही देख रहा था। कल्पना धीरे से टॉवेल को छोड़ देती है। उसे देखते ही वीर टकटकी लगाकर उसे देखने लगता है। कल्पना ने एक ब्लैक कलर का स्विमिंग सूट पहना हुआ था, जिसमें सीने से लेकर कमर तक के सूट में कट लगा हुआ था। उससे उसकी पतली कमर और उसका गोरा बदन साफ झलक रहा था। वीर का अपने आप को यूं टकटकी लगाकर देखता हुआ देख कल्पना जल्दी से टॉवेल को उठाती है और ओढ़ लेती है। यह देखकर वीर का चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है। उसके बाद फिर कल्पना के हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए पुल के पास ले जाता है। कल्पना पुल के पास लगे हैंडल को पकड़कर कहती है, मुझे तैरना नहीं आता। वीर अपने हाथ में पकड़े रिमोट के बटन को प्रेस करता है, जिसके साथ ही एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले होता है। वीर कल्पना को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर धीरे धीरे पानी की ओर आ जाता है। जब पानी उसके सीने तक आता है तब वह कल्पना को छोड़ देता है। कल्पना तुरंत उसके कमर पर अपने पैर लपेट लेती है। आज भी तुमसे प्यार आया है, आज भी तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। इस गाने के चलते ही वीर कल्पना के कमर पर अपना हाथ डाल उसे अपने से अलग करता है और उसे पुल पर खड़ा कर देता है। कल्पना की सांसें भारी हो रही थीं। वह आस भरी नज़रों से वीर को देखती है, लेकिन वीर की आंखों में उसे छेड़ने का किसी भी तरीके का इरादा नजर नहीं आ रहा था। टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया। कल्पना उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहती है, मैं डूब जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वीर उसे फिर से पकड़ता है और गहरे पानी की तरफ जाते हुए कहता है, किस मी। कल्पना उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और वह उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे नहीं आता। वीर उसके चेहरे को पकड़ता है और उसके कांपते होठों पर अपने होंठ रख देता है। आज भी तुम पे प्यार आया है,
आज भी तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। वीर अब पानी के अंदर कल्पना को लेकर जा चुका था और वह अपने एक हाथ से उसके पूरे शरीर को सहला रहा था और एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर अपने होठों से लगातार उसके होठों पर किस के साथ लीक और स्मूच कर रहा था। वीर स्विमिंग सूट के अंदर कल्पना के संवेदनशील जगह पर टच करता है, जिससे कल्पना के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है और वह अपनी पकड़ उसके कंधे पर और ज़्यादा टाइट कर लेती है। फिर वह देखती है कि वीर उसके होठों पर और कस के किस कर रहा था। कल्पना पानी के अंदर ही धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें वीर की झील जैसी गहरी आंखों से मिलती हैं। वीर उसे ही पानी के अंदर एकटक देख रहा था। वह और भी ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। कल्पना को जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो वह उसके कंधे पर जोर से दबाती है, उसके गले पर किस करते हुए पानी से बाहर आता है तो कल्पना लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। और वह जैसे ही वीर को कुछ कहने वाली थी कि वीर फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। आज भी तुम पे प्यार आया है, आज भी तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आता है। वीर कल्पना को अपनी बाहों में उठाकर पुल के साइड पर बैठा देता है और कहता है, मैंने अभी सिखाया ना किस कैसे करते हैं। किस में उसकी बात सुनकर कल्पना, जो अपनी सांसें नॉर्मल कर रही थी, वह उसकी तरफ देखती है। वीर उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाकर कहता है, किस में। कल्पना अपनी नज़रें नीची कर लेती है तो वीर उसके गर्दन पर किस करते हुए उसके कान पर अपना सांस छोड़कर बड़े एहसास के साथ कहता है, अगर तुमने नहीं किया तो मैं कुछ और कर लूँगा, क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम बहुत ही सेक्सी लग रही हो और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कल्पना उसकी तरफ देखती है। वीर अपने हाथ से उसके जांघ को सहला रहा था। कल्पना जल्दी से उसका चेहरा पकड़कर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है और उसके होंठ पर सिर्फ शक कर रही थी, क्योंकि अब तक में उसने सिर्फ वही सीखा था। वीर की पकड़ उसके कमर पर कस जाती है। उसके हाथ कल्पना के उभरे हुए होठों की तरफ जा रहे थे, जो कि उस स्विमिंग सूट में साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वह काफी टाइट था। वीर के हाथ उसके कमर से होते हुए उसके पेट पर चलने लगते हैं। फिर वह उसके गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने होठों से उसके होठों पर किस करते हुए कहता है, ऐसे करते हैं। यह कहकर वह अपने जीभ को उसके मुंह के अंदर डालकर उसके मुंह का पूरा स्वाद लेने लगता है। कल्पना उसके गर्दन पर अपने हाथ डाल देती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। वीर अपने पैर को पकड़कर अपने कमर के चारों तरफ मोड़ लेता है और उसके कमर पर हाथ रख उसके कूल्हे को पकड़कर स्विमिंग पूल के बाहर निकालता है और उसे अपने कमरे की तरफ किस करते हुए ले जाता है। कल्पना पूरी तरीके से उसके ऊपर आ चुकी थी और वीर के प्यार की दुनिया में वह खो चुकी थी।
वीर उसे अपने मास्टर बेड पर लेटा देता है और उसके स्विमिंग सूट के पीछे लगे जिप को खोल देता है और किस करते हुए उसकी गर्दन की तरफ चला जाता है। गर्दन से होते हुए वह उसके सीने पर किस करता है और सहलाने लगता है। उसका हाथ उसके गर्दन को सहला रहा था। एक कल्पना अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वीर उसके पैरों के बीच आते हुए कहता है, क्या तुम रेडी हो कल्पना? कल्पना बस हाँ कहती है। वीर उसके स्विमिंग सूट को उसके शरीर से अलग कर देता है और उस कमरे की लाइट को बंद कर एक मिनी डिम लाइट ऑन कर वहाँ पर एक बटन प्रेस करता है, जिससे उस कमरे का पर दीवार में चांद सितारे दिखाई देते हैं। वीर उसके चेहरे से होते हुए सीने, गर्दन, पेट, कमर, फिर उसके उभरे हुए होंठों को अपने होंठों से किस करता है, जिसके साथ ही कल्पना कांप उठती है। तो वीर उसके कमर को सहलाते हुए कहता है, काम डाउन। यह कहकर वह उसके उभरे हुए होंठों पर अपनी जीभ से चाटता है। कल्पना जल्दी से उसके सिर को पकड़ लेती है तो वीर उसके हाथ को हटाते हुए अपनी एक उंगली से उसके उभरे होंठों को सहलाते हुए कहता है, काम डाउन। मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ चुपचाप सीखती जाओ। यह कहते हुए फिर से उसके होंठों पर किस करने लगता है। कल्पना का पूरा शरीर कांप रहा था। वीर अपनी उंगलियों को उसके उभरे होंठ पर पिरा रहा था। कल्पना की सांसें भारी होती जा रही थीं, जिस कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और वह और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। वीर धीरे से अपनी एक उंगली से उसमें प्रेस करता है तो कल्पना के मुंह से आह निकल जाती है। वीर मुस्कुराकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे को पकड़कर अपने होठों को फिर से उसके होठों में रख देता है। दोस्तों, क्या मिलन को मिल पाएगा उसका प्यार, या फिर मिलन से दूर हो जाएगी आस्था हमेशा के लिए? दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं कि मिलन को जल्द से जल्द उसका प्यार मिल जाए या फिर थोड़ा सा सीन क्रिएट किया जाए? आप लोग जैसा कमेंट करोगे वैसा ही मैं आगे का चैप्टर आपके लिए लेकर आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।